चंद दिन से एक बमड़ी मेरे बारे में पूरे हिंदुस्तान में कुछ एक मसलक वाले कर रहे हैं, क्या मुज़म्मिल साहब हमारे से मुनाजरा करो। कहीं को भी करूं मुनाजरा तुम्हारे से, नहीं तुम्हें एक तकरीर में बोले कि अगर हमारे मसलक को छेड़ोगे हम तुम्हारे मसलक के मुर्दे खोदेंगे। एक ज़माने में कहा था मैं, अभी करीब में, जब हमारे मुल्क का शेर बब्बर हज़रत अरशद मदनी दामत बरकातहुम ने साफ साफ आदम और हव्वा के बारे में बयान दिया और मुल्क के कुछ नादानों को हज़रत का बयान समझ में नहीं आया और हज़रत के शान में गुस्ताखियाँ करने लगे, तो कुछ हमारी ही कौम के अफराद भी हज़रत के शान में गुस्ताखी करने लगे और हज़रत को अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह काफिर कहा। तो मैंने कहा, ऐ मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों और मुकम्मल 30 पारे का कुरान अपने घर में रखने वालों, आका को आखिरी नबी मानने वालों, मसाइल का इख्तिलाफ अपनी जगह पर रखो। अब उन मसाइल के इख्तिलाफ को लेकर मत आओ, अब एक दूसरे को काफिर मत कहो, वरना फिर हमको भी तुम्हारे पुराने कब्रें खोदना पड़ेगा। इसमें कौन सी परेशानी हो गई जनाब? मैंने ये नहीं कहा कि आज से मैं कब्रें खोदूंगा, तुम्हारे बड़ों की ज़िंदगियों को उठाऊंगा, तुम्हारे बड़ों की किताबों को उठाऊंगा, तुम्हारे बड़ों के जुमलों को उठाऊंगा, फिर कौन मुसलमान है कौन काफिर है ये फतवा दूंगा, ये फैसला करूंगा। ये नहीं कहा अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर न कहे, सब लोग आपस में एक बन जाए। ईमान के बाद, अमाल के बाद इस्लाम की ताकत का नाम है इत्तिहाद। ईमान के बाद, अमाल के बाद इस्लाम की ताकत का नाम है इत्तिहाद। ये कुरान का पैगाम है, व अतीउल्लाह व रसूला वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अल्लाह की इताअत ईमान है, रसूलुल्लाह की इताअत अमाल है। वला तनाज़उ ये इत्तिहाद है। ईमान को छोड़कर, अमाल को छोड़कर इत्तिहाद की बात करने वाले जाहिल और नादान हैं। इत्तिहाद तो होना चाहिए, लेकिन ईमान कामिल के बाद इत्तिहाद होना चाहिए। अमाल कामिल के बाद ईमान मजबूत नहीं, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, बुर्का नहीं, हिजाब नहीं, निकाब नहीं, कुछ भी अमाल नहीं। ये इत्तिहाद से बेड़ा न सहाबा का पार हुआ न हमारा पार होगा। सहाबा के पास ईमान था, सहाबा के पास अमाल थे, सहाबा के पास इत्तिहाद था। अल्लाह की मदद नाजिल हुई। बदर के मैदान से लेकर तमाम गज़वात में तादाद में कम थे सहाबा, लेकिन कामयाबी सहाबा का इंतज़ार करती थी। इत्तिहाद होना, लेकिन ईमान और आमाल सिर्फ इत्तिहाद, सिर्फ इत्तिहाद। नमाज़ा छोड़ो मुत्तहिद हो जाओ, दाढ़ियाँ मुंडाओ मुत्तहिद हो जाओ, हराम खाओ मुत्तहिद हो जाओ, रात के अंधेरे में बाटला मारो मुत्तहिद हो जाओ, कुरान छोड़ो मुत्तहिद हो जाओ, अजानों का अदब न करो मुत्तहिद हो जाओ, मस्जिदों को आबाद न करो मुत्तहिद हो जाओ, मदरसों का क़ियाल न करो मुत्तहिद हो जाओ। आजकल कुछ लोग इत्तिहाद के बारे में ऐसी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मालूम होता है कि ये इत्तिहाद के या तो नवासे हैं या तो पोतरे। क्या मौलाना बात सही है? होना चाहिए इत्तिहाद। 70 पर 5 साल से हमारे इख्तिलाफ का हमको नुकसान इस वक्त नजर आ रहा है। आज़ादी हिंदुस्तान और तक़सीम हिंदुस्तान के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के इस वक्त के हालात के असबाब में से ये एक सबब हमारे आपस का इख्तिलाफ भी है। हमारी गफलत है, हमारी नादानियां हैं। मरने के बाद रोने से मुर्दे जिंदा नहीं होते। जिंदगी में निगहबानी करने से मुमकिन है कि साया सर पर रहे। मर गए, अब रो रहे हैं, वावैला कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं।
मरने के बाद रोने से मुर्दे जिंदा नहीं होते। 100% हालात बिगड़ चुके हैं, अब आवाज उठाने से हालात सुधरने वाले नहीं है। और मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारों, बात बड़ों तक जाए तो मुझे माफ कर दे। गलत है तो इस हादिस का कान पकड़कर इस्लाह कर दे। अब हमारे बदलने से, हमारी आवाज़ों से हालात नहीं बदलेंगे। वक्त का इंतज़ार करो, कुछ हजरात आने वाले हैं, वो सिर्फ खाली नहीं आएंगे, अल्लाह की मदद लेकर आएंगे, तब हालात बदलेंगे। 70 पर 5 साल हजरत टीपू सुल्तान को छोड़कर हमें बैठे थे। हजरत बाबर को छोड़कर बैठे थे, हजरत हुमायूं को छोड़कर बैठे थे, हजरत शाहजहां को छोड़कर बैठे थे, बहादुर शाह जफर को छोड़कर बैठे थे, अल्लामा इकबाल को छोड़कर बैठे थे। 200 साल नहीं बोल रहा हूं मैं, 1947 से पहले तक भी इस बात का मुल्क की इंसानियत को एहसास था, आज़ादी सदका है टीपू सुल्तान की शहादत का। (47) से लेकर 57, 57 से लेकर 67, 67 से लेकर 77, 77 से लेकर 87, 97, 107, 119 तक भी हम लोग छोड़े बैठे रहे। और अब हजरत टीपू सुल्तान की मोहब्बत उबल रही है, उबल रही है। जब आज से चंद साल पहले, 8-10 साल पहले भी मुल्क का हाल उतना खराब नहीं था, उस वक्त भी अगर मुसलमान जागकर स्कूलों के अंदर यौम शहादत टीपू सुल्तान मनाते, यौम विलादत टीपू सुल्तान मनाते, तो आज दुश्मनों को मुकाबले के लिए सीना तान कर खड़ने की जुर्रत ना होती। दिल रोता है प्यारो, दिल रोता है।